आज का हमारा लेसन है मनी एंड क्रेडिट, क्लास 10th का, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब लेसन शुरू करने से पहले आप सोचिए कि आप कोई भी आपको ट्रांजैक्शन करना है, कुछ चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, या मोबाइल आपको रिचार्ज कराना है, बिना मनी के हो सकता है? मीन्स कि आपको कोई गुड्स सामान खरीदना है या कोई सर्विस खरीदनी है या बेचनी है, तो क्या वो विदाउट मनी, विदाउट पैसा पॉसिबल है? इसीलिए ये क्वेश्चन है, हैव यू एवर वंडर्ड वाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी। कहते हैरानी होती होगी जानकर कि भाई ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मनी में क्यों होते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए, जब ये मनी नहीं होती थी तब क्या होता था। देखिए, जब मनी नहीं होती थी तब क्या होता था। अब एक अगर हम विलेज का केस लें, एक किसान खेती करता है गेहूँ, और उसी में एक वीवर है जो कपड़ा बनाता है। अब अगर किसान को कपड़ा चाहिए और वीवर को अनाज चाहिए, मीन्स वीट चाहिए, गेहूँ चाहिए, तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। वीवर जो है वो कपड़ा दे देगा फार्मर को, फार्मर जो है वो वीट दे देगा वीवर को, तो दोनों का काम हो गया। तो इस तरह से काम होता था जब पैसे नहीं होते तो चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज होती थी। इसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, मान लो वीवर को अनाज तो चाहिए, गेहूं तो चाहिए, लेकिन किसान को कपड़ा नहीं चाहिए। अब क्या होगा जी? बार्टर सिस्टम वहीं चल सकता है जहां एक दूसरे, जो दोनों हैं, दोनों को एक दूसरे की नीड पूरी कर पाए, नहीं तो वो सिस्टम नहीं चलेगा। दोनों को एक साथ ज़रूरत पड़े एक दूसरे की चीज़ों की, और इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। तो मतलब ये कि एक पर्सन जो बेचना चाहता है, दूसरा एक्चुअली वो खरीदना चाहता हो। तो अब बार्टर सिस्टम के लिए डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट जरूरी है। अब इसी केस को आप लो मनी से। अब मनी से ये सारे ट्रांजैक्शन इजी हो गए। किसान ने गेहूं बेच दी वीवर को, वीवर से पैसे ले लिए, अब उसे जो दूसरी चीज़ चाहिए वो उससे पैसों से खरीद लेगा। अब लेसन पहला आपका क्वेश्चन यही है, वाई हैवर यू वंडर्ड वाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। द रीज़न इज सिंपल, एनी पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी वांट्स। अब क्या है भाई, कोई भी पर्सन जिसके पास पैसे हैं तो वो आराम से उस पैसों के बदले जो भी सर्विसेज या वो जो भी चीज़ है, वो कमोडिटी है यानी थिंग है, वो खरीद सकता है। थस एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट इन मनी। इसलिए हर कोई किस में चाहता है अपनी पेमेंट? मनी में। एंड देन एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट। और फिर आगे वो जो चीज़ खरीदना चाहता है उसको भी फिर मनी का यूज़ करता है। टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर्स। ये अब वही केस है जो मैंने फार्मर और वीट का समझाया। मैन्युफैक्चर का केस है, शू बनाता है मार्केट में, ही वांट्स टू सेल शूज़ एंड बाय वीट। अब उसे शूज़ बेच के गेहूँ खरीदनी है। शू मैन्युफैक्चर फर्स्ट एक्सचेंज शूज़ प्रोड्यूस फॉर दैट ही हैज़ प्रोड्यूस फॉर मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। मतलब ये कि पहले शू मैन्युफैक्चर ने शू बेच के उसे पैसे कमा लिए और उस पैसों से फिर उसने वीट खरीद लिया। कहते हैं अब कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा शू मैन्युफैक्चर के लिए डायरेक्टली शू को एक्सचेंज करना वीट खरीदने के लिए विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। अब मनी के बिना खरीदना, जो मैं आपको पहले बता चुकी, बार्टर सिस्टम। अब जिसको शूज़ की ज़रूरत होगी और जो वीट प्रोड्यूस करता होगा, तभी शू मैन्युफैक्चर ये ट्रांजैक्शन कर सकता है विदाउट मनी। अगर मनी नहीं है, नहीं तो वो नहीं कर सकता। He would have to look for the wheat growing farmer who wants only to sell wheat but also wants to buy shoes in exchange। अब क्या कह रहा है वो कि उसको ऐसा wheat growing farmer ढूंढना पड़ेगा जो अपना wheat बेचना ही ना चाहता हो, बल्कि उसको शूज़ भी खरीदने हो। That is both parties have to agree to sell and buy each other's commodity। तो दोनों एग्री हो कि हम एक दूसरे की कमोडिटी देंगे। दिस इज़ नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, और इसी को कहा जाता है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। वट अ पर्सन डिज़ायर टू सेल इज़ एग्जैक्टली वट द अदर विशेज़ टू बाय। यानी एक जो बेचना चाहता है, दूसरा एग्जैक्टली वो खरीदना चाहता है। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ द मनी,
डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट इज एन एसेंशियल फीचर। तो अब ये आ सकता है आपको क्वेश्चन, व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड राइट इट्स एसेंशियल फीचर, या व्हाट इज डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। तो दोनों का आंसर सेम है कि बार्टर सिस्टम में गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज होते हैं विदाउट द यूज ऑफ द मनी, लेकिन इसमें वन कंडीशन इज दिस, बोथ पार्टी हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, वो दैट इज ओन देन बार्टर सिस्टम इज ओनली पॉसिबल। और फिर आप इसमें वो एग्जाम्पल बता सकते हैं जो मैंने आपको बोला था, दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस वांट्स तक लिख कर, यहाँ से यहाँ तक लिख कर फिर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरर वाला लिखो शू वाला, या जो मैंने बोला शुरू में वो लिखो। In contrast, in an economy where money is in use, money by providing crucial intermediate steps eliminate the need for double coincident of want। अब double coincident want को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? By the use of money। Intermediately मतलब बीच का रास्ता है ये। देखिए मनी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो आपके पास 10 रुपए का नोट है, आप उसे खा जाओगे आपका पेट भर जाएगा, नो। बस ये तो ये है कि आप इसके बदले में दूसरी चीज़ ले सकते हो। सच्चाई है कि अगर वो पैसे ऐसे ही पड़े हैं तो वो कोई यूज़ नहीं है, वो कागज़ ही है। लेकिन जब उससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो तो उसके बदले में जो आपको मिलेगा वो यूज़ कर सकते हो। आप गेहूँ खा सकते हो, आप पानी पी सकते हो मनी से ख़रीद के, आप चेयर खरीदोगे उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन मनी का एज सच जैसे ये चीज़ें यूज़ होती हैं उसका कोई यूज़ नहीं है। मनी बाय प्रोवाइड, अब इंटरमीडिएट स्टेप है, इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर शू मैन्युफैक्चर टू लुक फॉर अ फार्मर हु विल बाय दिस शूज़। अब अगर मनी आ गई तो मैंने शू मैन्युफैक्चर के लिए ये ज़रूरत नहीं रह जाती कि वो एक ऐसा फार्मर ढूंढे जो वीट प्रोड्यूस करता हो और जिसको शूज़ खरीदने की ज़रूरत हो। अब वो क्या करेगा? ऑल दिस हैव टू डू, अब उसे क्या करना है? सिर्फ एक बायर खरीदना है शूज़ के लिए। जब उसे बायर मिल जाएगा तो वो मनी के बदले शूज़ को एक्सचेंज कर देगा और उन्हीं पैसों से फिर वो अपना वीट या जो कम्योडिटी खरीदना चाहता है मनी से खरीद लेगा। सिंस द मनी एक्ट एज इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वाई मनी इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये भी आ सकता है। तो ये एक इंटरमीडिएट है एक्सचेंज प्रोसेस में, बीच का रास्ता है, तो इसलिए हम इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। और ये भी आपको करने पड़ेंगे। वाई डज़ द यूज़ ऑफ मनी मेक इट ईजियर टू एक्सचेंज शेयर। तो मनी के यूज़ से चीज़ों को एक्सचेंज करना कैसे आसान हो जाता है ये लिखना है। ये यहीं बार्टर सिस्टम, कोइंसिडेंट वांट्स एग्जाम्पल वाला है और ये है सारा जो पहले आपको बोला वही सारा इसका आंसर है।